आज मैं आर्डुइनो कोडिंग के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप लोग खुद का फंक्शन कैसे बना सकते हो। शुरू करते हैं लेवल 1 से। तो हम लोग जानते हैं कि आर्डुइनो ऊनो में बहुत सारे पिन हैं, बट उनमें से डिजिटल पिन और एनालॉग पिन भी है। डिजिटल पिन प्लस या माइनस का करंट आउटपुट कर सकता है और इनपुट भी कर सकता है, बट सिर्फ ऑन या ऑफ में जान सकता है। और एनालॉग पिन आउटपुट नहीं कर सकता, सिर्फ इनपुट कर सकता है। और इनपुट में ये सारी चीज़ें पढ़ सकता है कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ था, कब आया और कैसे आया। और ये कर सकता है 1 से 1023 तक। और डिजिटल पिन सिर्फ 1 और 0 को। अगर तुम लोग यहाँ तक समझ चुके हो, congratulations, you complete your first level. So let's go the second level. ओके, इन द लेवल 2 हम लोग सीखेंगे कि डिजिटल पिन में आउटपुट कैसे किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये है एक कोड जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे वॉइड सेटअप। तो यहाँ पे है वॉइड सेटअप, जो कि ये एक नियम है जिसके अंदर हम लोग पिन मोड क्लिक करके हम लोग पिन को आउटपुट या फिर इनपुट किया है। यहाँ पे जो हमने पिन मोड लिखा है वो पिन को सेट करने के लिए कि आउटपुट होगा या फिर इनपुट। जैसे कि हम लोगों ने 5 लिखा है और आउटपुट तो यानी 5 आउटपुट करेगा, 6 लिखा है तो आउटपुट लिखा है तो 6 यानी आउटपुट करेगा। तुम लोग समझ गए होगे। अब डिजिटल राइट होता है, मतलब उसको करंट भेजने के लिए। तो डिजिटल राइट में हमने जैसे ही 5 लिखा तो 5 को ले लिया और हाईएस्ट लिखा तो यानी प्लस का करंट भेज दिया, और LOW लिखा तो यानी माइनस का करंट भेज दिया। क्योंकि ये लूप के अंदर है तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अब टेस्ट कर लेते हैं। तो ये है एक LED जो कि ग्लो कर रही है। यानी हमारा कोड सही था। ओके, अगर तुम लोग यहाँ तक सीख चुके हो, congratulations, you complete your second level. So let's go in the third level. ओके, इन द थर्ड लेवल हम लोग कुछ बदलाव करके देखेंगे। जैसे कि LED की GND को पिन 6 से हटा करके हम लोग GND से जोड़ दें, तभी LED ग्लो करेगी। यानी ये कोड की ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम लोग कट कर देंगे। ओके, अगर उसके बाद हम लोग डिले 1000 और फिर डिजिटल राइट 5 इज़ लो, फिर डिले 1000 लिखते हैं तो कुछ ये होगा, यानी LED ब्लिंक करने लगेगी। इसका मतलब है कि डिले फंक्शन से हम लोग इसको आर्डुइनो ऊनो को फ्रीज कर सकते हैं, और जैसे ऑन में है तो ऑन में रख सकते हैं, और कितने टाइम तक तो वहाँ पे टाइम हम लोग लिख सकते हैं। You complete your third level, so let's go the fourth level. फिर से हम बदलाव करेंगे। और ओके, तो ये है कोड। अब देखो यहाँ पे इनपुट हमने लिख रखा है जो कि 5 को इनपुट करता है, और सीरियल डॉट बिगिन मतलब सीरियल से कम्युनिकेशन, मतलब कुछ भी प्राप्त होना चाहिए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमने इसका बॉड रेट सेट कर रखा है। और इफ़ लिखा है, इफ़ मतलब अगर डिजिटल रीड 5 यानी डिजिटल रीड थी फंक्शन है, और उसका मतलब कि 5 अगर इक्वल LOW, यानी अगर LOW के बराबर है तो ये वाला कोड चलाओ। तो ये वाला कोड चलेगा सीरियल डॉट प्रिंट LN में, जो है नाउ डिजिटल पिन इज LOW। ओके, उसके बाद लिखा है हमने एल्स, जिसका मतलब होता है कि अगर नहीं तो, अगर वो कंडीशन सही नहीं है, LOW नहीं है, तो ये वाला कोड चलाना है, सीरियल डॉट प्रिंट LN नॉट हाई एच, सॉरी नाउ हाई एच। ओके, फिर हमने यहाँ पे टेस्ट कर लिया है। क्योंकि यहाँ पे तार नहीं जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे लिख रहा है नाउ डिजिटल पिन इज़ लो, मतलब LOW। और अगर जैसे ही हम लोग यहाँ पे तार जोड़ देते हैं तो यहाँ पे लिखने लगेगा नाउ हाई एच। ओके, अभी हम लोग का लेवल कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद के लेवल देखने के लिए यहाँ पे क्लिक कर दो, तुम उस वीडियो पे चले जाओगे। और उसके बाद 8 लेवल से सीखने के लिए फिर से वापस आ जाना। यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी चलते हैं हम लोग 8 लेवल में। इसे क्लिक करके पहले देख लो वो वीडियो, फिर यहाँ पे आना। ओके, तो ये है हम लोग का कोड जहाँ पे ये चीज़ है। अब मैं इसे आप तुम लोगों को समझाता हूँ। तो ऊपर हम लोग ने लिख रखा है वॉइड अंकु कोड इंट यू इंट मी। यू और मी की जगह में कुछ भी लिख सकते हो, लाइक कमेंट या फिर कुछ भी अपना नाम भी लिख सकते हो। और वॉइड अंकु कोड है तो अंकु कोड के बीच में कुछ भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे नीचे तुम लोग ध्यान दो, अंकु कोड 5 1000 लिखा है, जो कि हमने वहाँ पे फंक्शन बनाया था, अंकु कोड लिखा था। सेम उसी चीज़ को हम लोग ने यहाँ पे कॉल किया है, जहाँ पे हम लोग ने लिखा है अंदर 5 और 1000। तो हमें कैसे पता चला कि 5 नंबर पिन ही होगा और 1000 टाइम ही होगा? तो ऊपर ध्यान दो,
ओके, तो जैसे हम लोग ने यहाँ पे लिखा है, तो उसके बाद जो यहाँ पे डिजिटल राइट यू हाई एच था, ये फंक्शन मतलब उसमें चलना स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले था डिजिटल राइट, फिर यू की जगह में हम लोग ने 5 लिखा है, तो 5 हाई एच, और मी की जगह में 1000 हो जाएगा। और जहाँ पे हम लोग ने 500 लिख दिया है यहाँ पे डिलीट टाइम में, यानी उतना ही टाइम लेगा, वो मी को नहीं लेगा। यानी अब तक तुम लोग समझ गए होगे। ओके, अब तुम लोग टेस्टिंग देख लो और उसके हिसाब से आराम से समझ जाओगे और खुद से रिवीजन कर लेना। ओके, तो तुम लोग देख सकते हो 1 सेकंड के लिए ऑन हुआ था, फिर ऑफ हो गया था 1 सेकंड के लिए, फिर 0.5 सेकंड के लिए ऑन हुआ क्योंकि हमने डिले में 500 डाला है। फिर हमने डाला है डिले में 10,000, यानी बंद होने के लिए, तो यानी 10 सेकंड तक बंद रहेगा। यानी तुम लोग समझ गए होगे। ओके, बाय।